नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस नए यूट्यूब चैनल से, यानी नई यूट्यूब चैनल और नए जगह से। एक्चुअली किसी कारणवश हमारा पुराना यूट्यूब चैनल डिलीटेड हो चुका है। कॉपीराइट स्ट्राइक के कारण हमारा पुराना जो चैनल था उसको डिलीटेड कर दिया गया है यूट्यूब द्वारा। तो कई सारे मेल्स वगैरह आ रहे थे कि NPCI से लिंक, यानी NPCI यानी कहे तो नेशनल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये NPCI आखिर है क्या? यानी किसी भी प्रकार से अगर आपको राज्य सरकार हो या फिर भारत सरकार हो, यानी स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर आपको पैसा लेनी हो, और चाहे वो छात्रवृत्ति का हो या फिर किसी प्रकार का सम्मान निधि पैसा कहें या फिर अनुदान राशि कहें, अगर आपको लेनी है तो आपका बैंक अकाउंट NPCI से लिंक होना अनिवार्य है। अगर आपका अकाउंट NPCI से लिंक नहीं है तो आपको वह राशि आपके अकाउंट में प्राप्त नहीं हो पाती है। मेरा नाम गौरव है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गौरव एम सपोर्ट। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आगे की बात हम कंटिन्यू करते हैं कि अगर हमारा बैंक अकाउंट NPCI से लिंक नहीं है, या फिर अगर कैसे हमें चेक करना है कि हमारा बैंक अकाउंट NPCI से लिंक है या नहीं। इसके लिए हमें चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है और ना तो कहीं भागने की ज़रूरत है। आप आसानी से ऑनलाइन भी घर बैठे आप NPCI से लिंक चेक आउट कर सकते हैं। साथ में मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी के साथ और बारीकी से ये समझाऊंगा कि आपको कैसे NPCI से लिंक करवाना है, यानी आपको खुद के मोबाइल से कैसे NPCI लिंक के लिए अप्लाई करना है, ताकि आपका वह रिक्वेस्ट आपके बैंक के पास जाता है। इन केस अगर आपका किसी और बैंक में भी अगर आप NPCI से ऑलरेडी लिंक्ड हैं, अगर आप बैंक चेंज भी करना चाहते हैं तो आप किसी और बैंक से किसी और बैंक में भी NPCI लिंक के लिए रिक्वेस्ट आप डाल सकते हैं। उसमें आपको सिर्फ जाना है मोबाइल के गूगल क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद आप देख रहे हो NPCI आपको टाइप करना है NPCI। जैसे आप टाइप करेंगे फर्स्ट आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे कनेक्ट करेगा। आपको ये फर्स्ट वेबसाइट पे कनेक्ट हो जाना है। जैसे आप कनेक्ट होते हो आप ये देखिए NPCI का ऑफिशियली वेबसाइट http://www.npci.org.in पे आपको जाना है। आपको फर्स्ट वेबसाइट पे सिर्फ क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये आपको नेक्स्ट पेज पर लेकर जाएगा। यानी जैसे आप नेक्स्ट पेज पे जा रहे हो, ये NPCI का ऑफिशियली पोर्टल है। ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके हेल्प्स के लिए, यानी ये ऑनलाइन एक चैटिंग ऐप भी बनाया गया है। यानी आपको यहाँ से अगर कुछ हेल्प, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो या कुछ भी ऐसा, तो आप यहाँ से भी हेल्प इनसे ले सकते हो। दूसरी चीज़ है कि मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात यहाँ फिर से बता देना चाहता हूँ कि अगर आप किसी अनदर बैंक में NPCI से आपका लिंक है, यानी सीडिंग है, और आप अगर बैंक भी चेंज करना चाहते हो, यानी अगर आप चाहते हो कि आपका बैंक चेंज करना हो, तो भी आप आसानी से बैंक चेंज कर सकते हो। यानी इन केस मेरा अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आधार सीडिंग है और हमें BOI में यानी बैंक ऑफ इंडिया में करना है, तो आप आसानी से चेंज कर सकते हो। या फिर BOB बैंक ऑफ बड़ौदा में भी अगर आपको करना है तो भी आप आसानी से चेंज कर सकते हो। ये NPCI का जो लिंक है यह आपके बैंक को, आपका रिक्वेस्ट को ट्रांसफ़र करता है। आप ध्यान से समझेंगे कि आप जो भी रिक्वेस्ट इनको सबमिट करोगे यह आपके ब्रांच को ट्रांसफ़र किया जाता है, और आपका ब्रांच जैसे वहाँ पे वो एक्सेप्ट करेंगे, आपका NPCI से आधार यानी सीडिंग्स जो है वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा, यानी सीडिंग हो जाएगा। जो भी रिक्वेस्ट आप यहाँ पे सबमिट करोगे वो आपको बैंक को भेजा जाएगा, और बैंक वहाँ से जैसे आपका बैंक वेरीफाई कर देगा, आपका यहाँ से सीडिंग हो जाएगा। अभी हमें सीडिंग करने के लिए क्या करना है, हमें थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हैं, हमें आपको प्रोडक्ट्स आपको सबसे पहले ही दिख रहा होगा, यानी प्रोडक्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप माइनस था इस पर आप प्लस पे, जैसे प्लस हो गया, जैसे आप क्लिक करोगे आपको थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने से अगर आपको फिर क्या करना है, अगर ये नहीं दिख रहा है तो फिर आपको नाउ मोड पे भी अगर आप जा रहे हो तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट के नीचे कंज्यूमर लिखा है, आपको इस कंज्यूमर पे क्लिक कर देना है। कंज्यूमर पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपको ये देखिए बहुत सारा चीज़, UPI कंप्लेन, अदर प्रोडक्ट कंप्लेन, ATM लोकेटर, चेक,
योर NCTC फास्टैग स्टेटस, DigiSathi.info और आपका बेस्ट जो आपकी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं यानी भारत आधार सीडिंग इनेबलर, ये आपको इसी पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ये आपको नेक्स्ट पेज पे कनेक्ट करेगा। यानी APCI इज़ नॉट, आपको यहाँ पे इसको डेस्कटॉप साइट पे ले लेना है। जैसे आप डेस्कटॉप साइट पे लेते हो फिर अभी भी एरर आ रहा है। ये देखिए दोबारा जैसे हमने डेस्कटॉप साइट, आपको भी अगर एरर आ रहा हो तो एक बार आप डेस्कटॉप साइट पे जाएंगे और जैसे अगर आपका एरर आता है फिर आप डेस्कटॉप साइट से फिर से आप नॉर्मल पे आ जाएंगे तो देखिए ये आपको ऑप्शन डालने के लिए दे देगा। अभी आप देख लीजिए कि आपको हमें यहाँ पे मेरा आधार नंबर डालने के लिए कहा जा रहा है। मैं अपना आधार नंबर टाइप कर देता हूँ 22486431। आधार नंबर हमारा यहाँ पे इंटर हो गया है। रिक्वेस्ट फॉर आधार यानी ये कह रहा है कि आप डी सीडिंग करना चाहते हो या फिर सीडिंग करना चाहते हो। तो हमें सीडिंग्स करनी है तो हमें सीडिंग पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका बैंक सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा तो हमें बैंक ऑफ बड़ौदा में करना है, यानी फर्स्ट पे ही दिख गया बैंक ऑफ बड़ौदा। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप ये समझेंगे, वीडियो में फिर से कह रहा हूँ कि अगर आप स्किप करके देख रहे हो तो आपकी आधी अधूरी जानकारी होगी और आपसे कुछ मिस्टेक हो जाएगा, फिर आपका रिजेक्ट हो जाएगा और आप फिर कमेंट करेंगे कि मेरा रिजेक्ट हो गया है। तो आप वीडियो पूरा देखें, आपसे फिर से रिक्वेस्ट है हमारी। सीडिंग्स टाइप में यहाँ आप 3 मोमेंट्स आया है। यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट यानी फ्रेश सीडिंग। अगर आपका किसी अनदर बैंक से अगर आपका सीडिंग नहीं है तो आपको फर्स्ट सीडिंग वाले पे क्लिक करना है। यानी अगर आपका फर्स्ट सीडिंग वाले पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपको फ्रेश सीडिंग होगा। अगर आपका सेम बैंक में अगर आपका अकाउंट है सेम बैंक में और अगर आप दूसरे अकाउंट को सीडिंग करना चाहते हो तो सेकेंड आपको ऑप्शन टिक करना है। और आपका थर्ड यानी थर्ड में जो है आपका अनदर बैंक अकाउंट है और अनदर बैंक अकाउंट में अगर आपको सीडिंग करना है तो ये तीसरे नंबर, मेरा अनदर अकाउंट है और हमें अनदर्स अकाउंट में सीडिंग करना है तो ये तीसरा नंबर मुझे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मेरा अकाउंट्स नंबर डाल देना है। दूँगा आप अपना जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है वो आपको आपका अकाउंट नंबर यहाँ पे इंटर कर देना है। फिर ये आपका सेम अकाउंट नंबर यहाँ जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ सेलेक्ट ऑल पे मैं क्लिक करता हूँ, कॉपी करता हूँ। यहाँ पे अकाउंट नंबर मेरा दोनों वेरीफाई हो गया। हमें फर्स्ट और सेकेंड टिक दोनों पे एक बार सबमिट कर देना है और ये हमारा कैप्चा है वो हमें फिल कर देना है। जैसे आप कैप्चा फिल करके प्रोसीड पे क्लिक करेंगे ये फॉर्म आपका रिक्वेस्ट सर्विस पे चला जाएगा और आपको बैंक को भेज दी जाएगी। आपको जो रिक्वेस्ट नंबर मिलता है वो रिक्वेस्ट नंबर से अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका स्टेटस क्या है तो आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको सबमिट करने के बाद अगर आपको फिर से चेकआउट करना है, आपको जैसे ऊपर उसी लिंक पे अगर आप आएंगे तो रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग का जो ऑप्शन दिख रहा है इसी डॉट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो चेक योर सर्विस स्टेटस, गेट योर आधार मैप्ड स्टेटस और गेट आधार मैपिंग हिस्ट्री गेट। तो आप आसानी से यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा साथ में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।